कभी सोचा है कि अगर कोई दूसरे शहर में बैठकर आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड कर दे तो आप इंसाफ के लिए कहाँ जाएंगे? ये एक बहुत ही आम सवाल है ना? खैर, भारत के जो नए क्रिमिनल लॉज हैं, खास तौर पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 202, वो इसी उलझन को सुलझाने के लिए आया है। तो चलिए समझते हैं कि ये नया नियम आखिर हमारे लिए क्या मायने रखता है। तो एक सिचुएशन लेते हैं जिससे हम सब कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएंगे। मान लीजिए कोई स्कैमर है जो दिल्ली में बैठा है और जिसका शिकार हुआ है वो मुंबई में है। अब सवाल यह है कि केस कहाँ फाइल होगा, दिल्ली में या मुंबई में? आज के इस डिजिटल दौर में ये सवाल पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। और इसी उलझन का जवाब हमें भारत के नए लीगल फ्रेमवर्क में मिलता है। देखिए, भारत ने हाल ही में अपने क्रिमिनल लॉज को अपडेट किया है, जिसे अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या शॉर्ट में कहें तो BNSS कहा जाता है। और यही कानून अब साफ साफ बताता है कि किस जुर्म की सुनवाई कहाँ होगी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ना एक बहुत जरूरी शब्द है जिसे समझना होगा, ज्यूरिसडिक्शन, यानी अधिकार क्षेत्र। अब इसका मतलब क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में इसका मतलब है किसी कोर्ट की वो पावर जो से कोई केस सुनने का अधिकार देती है। मतलब कौन सी अदालत उस केस पर सुनवाई कर सकती है, ये ज्यूरिसडिक्शन ही तय करता है। तो ठीक है, अब जरा डिटेल में चलते हैं। हम बात करेंगे सेक्शन 202 के पहले हिस्से की। ये हिस्सा खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक तरीकों से, मतलब ऑनलाइन जो धोखाधड़ी और ठगी होती है ना, उससे निपटने के लिए बनाया गया है। और हम सब जानते हैं ये आज के टाइम की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। तो वापस आते हैं अपने उसी उदाहरण पर, मुंबई वाला पीड़ित और दिल्ली का स्कैमर। सोचिए, एक फ्रॉड मैसेज आता है और विक्टिम के पैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाते हैं। ये बिल्कुल एक क्लासिक केस है ऑनलाइन फ्रॉड का, जो किसी शहर या राज्य की सरहदों को नहीं मानता। और यहीं पर ये नया कानून एक असली गेम चेंजर साबित होता है। पता है कैसे? ये विक्टिम को 4 अलग अलग जगहों पर केस फाइल करने की पावर देता है। पहली, जहां से वो फ्रॉड मैसेज भेजा गया। दूसरी, जहां पर वो मैसेज रिसीव हुआ। तीसरी, जहां से विक्टिम ने पैसे भेजे। और चौथी, जहां पर स्कैमर को वो पैसे मिले। मतलब अब कंट्रोल विक्टिम के हाथ में कहीं ज्यादा है। तो मतलब क्या हुआ इसका? सीधा सा मतलब है कि एक ही ऑनलाइन फ्रॉड केस के लिए अब इंसाफ के 4 दरवाजे खुले हैं। ये विक्टिम्स को बहुत बड़ी ताकत देता है, क्योंकि अब उन्हें इंसाफ के लिए शायद सैकड़ों किलोमीटर दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ऑनलाइन फ्रॉड से आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि ये कानून दूसरे सीरियस जुर्म के बारे में क्या कहता है। सेक्शन 202 का जो दूसरा हिस्सा है वो बाइगेमी यानी द्विविवाह के अपराध से जुड़ा है। और आपको बता दूं, इसमें भी एक बहुत ही प्रोग्रेसिव, एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। देखिए, पुराने कानून में क्या होता था, बाइगेमी की विक्टिम यानी पहली पत्नी को एक और नाइंसाफी झेलनी पड़ती थी। उन्हें केस करने के लिए उस शहर तक जाना पड़ता था जहां उनके पति ने दूसरी शादी की हो। अब आप सोच सकते हैं ये कितना मुश्किल रहा होगा, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। ये नया कानून इसी दर्दनाक मजबूरी को अब खत्म करता है। तो अब पहली पत्नी के पास 3 ऑप्शन है। केस वहां फाइल हो सकता है जहां दूसरी शादी हुई, या फिर जहां वो अपने पति के साथ आखिरी बार रही थीं, या फिर, और ये है सबसे बड़ा और सबसे जरूरी बदलाव, जहां वो अब परमानेंटली रह रही हैं। ये ऑप्शन उन्हें अपनी सहूलियत के हिसाब से इंसाफ मांगने का हक देता है। और इस बदलाव के पीछे जो सोच है ना, वो कानून के ऑफिशियल नोट में बिल्कुल साफ साफ लिखी है। मकसद ये है कि पहली पत्नी को सहूलियत दी जाए ताकि वो वहीं से कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकें जहां वो अब परमानेंटली रह रही हैं। इससे पता चलता है कि कानून का फोकस अब विक्टिम की मदद करने पर है। तो फिर इन सारे बदलावों का निचोड़ क्या है? देखिए, ये सिर्फ 2 जुर्म के नियमों में छोटा मोटा फेरबदल नहीं है। सेक्शन 202 असल में भारत के जस्टिस सिस्टम में एक बहुत बड़े शिफ्ट का इशारा है। एक ऐसा बदलाव जो विक्टिम को यानी पीड़ित को सेंटर में रखता है। तो इस पूरी बातचीत से 4 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, कि ये विक्टिम्स के लिए इंसाफ पाना आसान बनाता है। दूसरी बात, ये दिखाता है कि हमारे कानून अब टेक्नोलॉजी और समाज की बदलती सच्चाइयों के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। तीसरी, ये कमजोर पक्ष को एक खास प्रोटेक्शन देता है। और चौथी, और शायद सबसे जरूरी बात, ये कानून के नजरिए को ही बदल देता है। अब फोकस इस पर नहीं है कि जुर्म कहाँ हुआ, बल्कि इस पर है कि पीड़ित को सबसे अच्छी मदद कहाँ मिल सकती है।
और ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जिस तेजी से हमारी दुनिया, हमारा समाज बदल रहा है, उसे देखते हुए हमारे कानूनों को और कितना बदलने की और कैसे बदलने की जरूरत है, ताकि इंसाफ हर किसी तक पहुंच सके।